एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं आदिति आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही शानदार पीएचडी एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो। आप लोगों का अगर सपना है कि आप लोगों के पास एक इंटरनेशनल पीएचडी डिग्री हो तो ये सपना पूरा हो सकता है हमारे देश में पढ़ने के बाद भी। मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ जो आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम होता है, इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का मर्जर जो होता है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आपका सपना जो है वो पूरा होने वाला है। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि ये पूरी की पूरी डिटेल जो है ये आप सभी लोगों के बहुत काम आने वाली है अगर आप लोगों को अप्लाई करना है इस प्रोग्राम में तो भी, और साथ ही साथ अगर आप सभी लोगों को फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा वैल्यू इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये रहती है कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आते हो तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज डबल हो जाते हैं, स्टाइपेंड अमाउंट डबल हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजों के लिए मैं ये डिटेल वीडियो जो है वो यहाँ पर लेकर आई हूँ। ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट मैं पीएचडी अड्डा विद अदीप पर लेकर आती हूँ। अगर आपने वो चैनल को नहीं देखा है तो जाकर विजिट करिएगा। अगर लगे कि आपके लिए मीनिंगफुल कंटेंट है तो जरूर सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। अगर आपने इस चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट एंड पीएचडी अपडेट, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर आप सभी लोग आज इंडिया टुडे के न्यूज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए जो है वो आईआईटी दिल्ली और आपका ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड प्रोग्राम होता है, ये दोनों का जॉइंट पीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी जो है वो आया है। इसमें जो आपका पहले साल का स्टाइपेंड होने वाला है वो रहेगा 37,000 रुपए महीना, और ये स्टाइपेंड जो है वो बढ़कर हो जाएगा 42,000 रुपीज पर मंथ फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ ईयर एज वेल। अब अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके एडमिशन जो है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और ये पूरा का पूरा 7 जनवरी तक आपके लिए चलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर ट्यूशन फी जो है वो कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाती है, आपको कोई ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर रीलोकेशन की मैं बात करूं तो आपको बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाके क्वींसलैंड में भी रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप आईआईटी दिल्ली के अंदर रहकर पढ़कर क्वींसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पीएचडी जो है वो कर सकते हो। आपके पास में एक इंटरनेशनल डिग्री हो जाएगी। रिसर्च एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं तो आपको जम के रिसर्च का एक्सपोजर मिलने वाला है। अब आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर फॉर्म्स निकले हैं, वो मैं आप लोगों को इसके डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर बता देती हूँ। आप सभी लोग देख सकते हो ये जो है ये आप लोगों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गाइड है। अगर बात की जाए तो आपका क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड क्यू इसे बोलते हैं और आईआईटी दिल्ली का ये प्रोग्राम है। मेरे लिए थोड़ा ज्यादा पर्सनल है, मैंने कई बार पहले भी बताया, द फर्स्ट पीएचडी प्रोग्राम दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन वाज दिस प्रोग्राम। सो इसीलिए मेरे लिए तो ये बहुत स्पेशल है कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि आपको जरूर इसमें फॉर्म फिल करना चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बात की जाए तो 30 अक्टूबर से जो है इसके एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। 7 जनवरी जो है इसमें लास्ट डेट एडमिशन की, फिर आएंगे मतलब शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट्स की, तो वो 21 जनवरी से 4 मार्च तक रहेगा। 30 मार्च को जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना स्टार्ट किया जाएगा। 18 मई जो है उसके अंदर आपके जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो भी आए उनके पास में ऑफर लेटर आ जाएगा, और 29 मई जो है वो आप लोगों का लास्ट डे होगा टू एक्सेप्ट दिट ऑफर। एंड देन फाइनली जो आप लोगों का जुलाई 2026 है उससे आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 से आपका फर्स्ट ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर बात की जाए तो ये आप लोगों का जो पूरा प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये समझना है कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसीजर डिफरेंट होता है। एक आई स्टूडेंट कहलाते हैं और एक क्यू स्टूडेंट कहलाते हैं। क्यू स्टूडेंट वो होते हैं जिनके पास में ऑस्ट्रेलिया का वीजा होता है, यानी जो ऑस्ट्रेलियन डोमिसाइल क्राइटेरिया उनके पास होता है, तो हमें उनसे मतलब नहीं है। मैं बात करती हूँ बाकी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर के जितने भी स्टूडेंट है, चाहे इंडियन स्टूडेंट हो चाहे कोई और इंटरनेशनल फॉरेन स्टूडेंट हो अदर देन ऑस्ट्रेलिया डोमिसाइल, उनके लिए आई स्टूडेंट वाली कैटेगरी में आपको जाना होता है। आई स्टूडेंट वाली कैटेगरी का सीन ऐसा होता है कि इनके लिए जो होता है ना, पहला साल इनको आईआईटी दिल्ली में पढ़ना होगा, दूसरा जो साल होता है इनका पीएचडी का उसके लिए इनको क्वींसलैंड जाना होता है। सारा का सारा रीलोकेशन सपोर्ट जो है वो आप लोगों को आईआईटी दिल्ली देती है। आपको 1 साल के लिए क्वींसलैंड रहना होता है और फिर आप वापस
आओगे, तीसरा और चौथा साल जो अपना पीएचडी का है वो आप कंप्लीट करोगे आईआईटी दिल्ली के अंदर। इस तरीके से जो है वो आपकी पूरी पीएचडी चलती है, यानी 3 साल आपको आईआईटी दिल्ली रहना है और 1 साल आपको क्वींसलैंड जाकर रहना होता है। सारा रहना, हॉस्टल वगैरह सब कुछ जो है वो वहीं पर आप लोगों को पे करना होता है। ट्यूशन फी जो है वो आप लोगों के लिए कंप्लीटली वेव्ड ऑफ होती है। अगर बात की जाए इस प्रोग्राम के अंदर, तो ये जो आप लोगों का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर जो है वो 25 स्टूडेंट्स एनुअली लिए जाते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं क्यू स्टूडेंट्स पाथवे की, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैं डिटेल के अंदर बता देती हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अगेन हम लोग जो है वो हम बात करते हैं आई स्टूडेंट की स्कॉलरशिप की, तो आई स्टूडेंट्स जितने भी होंगे मंथली 37,000 रुपए मिलने वाला है 1 साल तक, और फिर जब आप वापस आओगे क्वींसलैंड से तो आपको तीसरे और चौथे साल जो है वो 42,000 रुपए महीना मिलने वाला है। इसके अलावा जो है वो एक टॉपअप मिलता है 10,000 रुपए महीने का, जो कि अलग से होता है, ठीक है, फॉर अदर एक्सपेंडिचर्स अदर देन दैट 37,000 एंड 42,000। एनुअल स्टाइपेंड जो है वो आपको क्यू रेट पर मिलता है, यूक्यू यानी कि आपका जो क्वींसलैंड रेट है उसके ऊपर मिलता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपका 4 साल के अंदर पूरा डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक रीलोकेशन ग्रांट में मिलता है विच इज 5,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, राइट, ताकि आप जो है वो दिल्ली से ब्रिस्बेन के अंदर अपना रिलोकेशन कर सको, उसका भी अलग से पैसा जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। सही है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो आईआईटी का ट्यूशन फी होगा वो आपको खुद को देना होता है, राइट, और आपको जो है वो क्वार्टरली सर्विसेज जो है ये भी जो है वो आपको देनी होती है जब आप बाहर जाते हो, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो है ये फुल टाइम पीएचडी के लिए है जो मैं आपको सारा का सारा प्रोग्राम समझा रही हूँ। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप फिल कर सकते हो या नहीं फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें आपका सीजीपीए जो है वो 6.5 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये जो टाइप आपका जो सीजीपीए है वो 6 पॉइंटर्स होना चाहिए है। अगर बात की जाए कि आप जो है वो क्या हो, कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन के बारे में सोचो, यानी कि आप लोगों को जो है वो यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ये सारी चीजों के बारे में आप सोचोगे तो यहाँ पर एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी जाती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका कोई हाई स्कोर है गेट के अंदर, यूजीसी नेट में, सीएसआईआर में, आईसीएआर के अंदर, आईसीएमआर के अंदर, तो इनको जो है वो इंटरव्यू के अंदर बहुत बेनिफिट मिलता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये मैंडेटरी है एडमिशन लेने के लिए। सबसे खास बात इसकी यही मुझे लगती है। नेक्स्ट आता है कि अगर आप बैचलर्स डिग्री करे हुए हो तो आपका 8 पॉइंटर होना चाहिए, एग्रीगेट 80% होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और अगर आप एसटी एससी हो तो भी आपकी 80 होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो 55 होनी चाहिए आपकी इन अदर अकेडमिक। यहाँ पर भी आप लोगों का यूजीसी नेट वगैरह ये सब कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर आप मास्टर्स डिग्री इन साइंस की बात करें तो अगेन आपका 6.50 पॉइंटर होना चाहिए। यहाँ पर भी 0.5 आपका पॉइंटर्स का रिलैक्सेशन आपको रिजर्व कैटेगरी को मिलता है। और यहाँ पर जो है वो आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पर आपको चाहिए होता है किसी ना किसी पब्लिक एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेशन, यूजीसी, सीएसआईआर, गेट, किसी ना किसी का आपको रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। अब साइंसेज में है तो सीएसआईआर का ही मेजरली रहा जाएगा। एमबीबीएस अगर करना है, बीडीएस करना है, एमडीएस करना है, बीएचएमएस करना है तो भी सेम चीज है। इसके बाद आती है अगर डिग्री ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका यूजीसी नेट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर अगर बात करें तो 6.5 पॉइंटर चाहिए होता है जनरल को, और अगर बात की जाए तो 6 पॉइंटर चाहिए रहता है रिजर्व कैंडिडेट को। ये चीज जो है वो आप लोगों की यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजों में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप लोगों की है कि अगर कोई भी आई स्टूडेंट यहाँ पर जाता है, उसका कोई भी नेशनल एग्जामिनेशन है जिसमें काफी हाई स्कोर है, या कोई भी एक इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है जैसे कि जेआरई हो गया, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है। मैंडेटरी नहीं है बट इंटरव्यू के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है वो ये अगर सर्टिफिकेशन आपके पास है तो जरूर लगाना चाहिए। अगर आप सभी लोग देख रहे हो कि आपको रिसर्च में जाना है और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो इंग्लिश फ्लुएंसी जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चेक की जाएगी। दिस इज वन थिंग जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अगर बात की जाए तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए कंप्लीटली जो है वो इस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक टेस्ट भी आप लोगों से लिया जा सकता है, ठीक है ना। आपको इंग्लिश जो है वो आपके कंप्लीट
पूरे पढ़ाई के दौरान जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम रहा है कि नहीं रहा है, इस तरीके से जो है वो आपकी पूरी सिनेरियो चलने वाली है। अब अगर बात की जाए तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मास्टर्स ऑफ फिलोसफी या तो आपका बैचलर्स डिग्री हो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर ऑलरेडी आपने डिसर्टेशन वर्क किया तो भी आपको काफी अच्छा कंसिडरेशन जो है वो यहाँ पर मिलने वाला होता है। अब ये जो आप लोगों का टेस्ट है, इस टेस्ट में आप आइल्स दे सकते हो, ठीक है ना, आप टॉफिल दे सकते हो, इनमें से कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आप लोग दे सकते हो, और उसके अंदर आप लोगों को मिनिमम जो है वो 7 पॉइंटर्स या आइल्स अगर कोई और डिसिप्लिन में है अदर देन एमबीबीएस वगैरह तो 6.5 पॉइंटर्स चाहिए होता है। टॉफिल अगर आपने दिया है तो 570 स्कोर जो है वो आपका रिक्वायर्ड होता है। कोई भी अगर एक इंग्लिश मीडियम बेस का बच्चा है जो एग्जाम देता है तो इतना वो डेफिनेटली स्कोर कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले जो है वो आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि जिन जिन के अंदर आपके ये प्रोग्राम्स निकले हुए हैं, कौन कौन सी वैकेंसी के अंदर निकले हुए हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो इस न्यूज में भी आपको मिल जाएगा। या फिर मैं आप लोगों के लिए नीचे जो है वो वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी, आप उस वेबसाइट के, मेरे पे ये वेबसाइट लिंक खुल नहीं रहा है क्योंकि मैंने फायरवॉल लगाया हुआ है, बट अगर आप लोग देखोगे तो वेबसाइट के ऊपर आपको सारे डिसिप्लिन दिए होंगे, उनमें से कोई भी एक रिसर्च प्रोग्राम आपको जो है वो चूज करना है। उसकी एलिजिबिलिटी आपको देखनी है जो मैंने आपको अभी बताई है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा, एक तो आपका CV लगता है यहाँ पर, इसके अलावा कोई भी अवार्ड या सर्टिफिकेट है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है अगर वो है। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट दिखाना होता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी जेईई एग्जाम है, गेट एग्जामिनेशन है, ये जो भी है, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट जो भी है, ये सब आपको लगाने होते हैं। इसके बाद में आप लोगों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को देनी होती है, और फिर आप लोगों को जो है वो फुल एप्लीकेशन अपना देना होता है जिसके अंदर आप लोगों का एकेडमिक सिलेक्शन हुआ है कोई, या कोई ऐसा स्पेशल अवार्ड आपके पास है तो वो आपको लगाना होता है, एंड देन फाइनली जो है यू कैन गो फॉर इट। आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो इस तरीके से हो सकता है। वेबसाइट भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपको इसका कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप चाहो तो UQIITD, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड IIT दिल्ली @iitdelhi.ac.in, ठीक है ना। और अगर आपको इंटरनेशनल वेबसाइट देखनी है तो uq.edu.au, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए है, EDU इज फॉर एजुकेशन एंड UQ इज फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो और फिर भी आपको कोई और डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली लिख सकते हो, या JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके या एप्लीकेशन पे जाके आप लोग काउंसलिंग सेशन के लिए भी आस्क कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली टेक अ काउंसलिंग सेशन फॉर दिस ऑल्सो, बट यस ये जरूर मैं बोलूंगी कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, इन प्रोग्राम्स के अंदर कोई रिटन एग्जाम या ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोरली एंड कोरली बेसिस होता है कि आपका रिसर्च में अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है, आपके पास में एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च आइडिया है, और आप इंटरव्यू में अच्छे कन्विंसिंग तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट करते हो, तो यू हैव अ बेस्ट चांस टू गो इनटू दैट फील्ड। और आपके लिए ये प्रोग्राम मैं बता रही हूँ एक स्टेपिंग स्टोन होगा, इसके बाद लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है अगर आपको वाकई में रिसर्च में एक्सपोजर लेना है तो। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी आपकी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर बेहतरीन एक्सपोजर है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी प्रोफेसरशिप मिलती है वहां पर, बहुत ज्यादा हाईली अप्रिशिएट किया जाता है इंडियन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना। मेरे खुद के एक रिलेटिव है जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो प्रोफेसर है, तो मैं आपको ये बहुत श्योरली बता सकती हूँ कि वहां पर आपके लिए बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होती है, बहुत अच्छे और बहुत जल्दी जॉब जो है वो मिलते हैं अच्छे पैकेजेस पे आपको। सो अगर आप एलिजिबल हो और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। कोई और डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगले वीडियो में इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए और ओपिनियन के लिए, डिस्कशन के लिए। यू कैन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।